हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। Wealth, abundance. Wow. Entitlement. Wow. Great, Geminis. God bless you. God bless you. God bless you. जेमिनाई, आपका लव रिलेशनशिप, सबसे पहले मैं बोलूँगी लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। और आपके सोलमेट, आपके पार्टनर, आपके फॉरएवर पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। अगर आप ऑलरेडी एक बॉन्ड में हैं, एक अच्छे रिश्ते में हैं, आपका रिश्ता और अच्छा हो रहा है। बट अगर रिश्ते में कुछ भी ट्रस्ट इशू आ गए थे या कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो पहले से इस रिश्ते में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, हील हो रही हैं और कहीं ना कहीं हेल्दी हो रही हैं। ठीक है। आपके मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ कोई है जो आपको वेल्दी बनाने में ना आपका बहुत सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। कोई है जो जिसके सपोर्ट से आप वेल्दी हो रहे हो, डे बाय डे आप जो है मेहनत कर रहे हो और धीरे 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 लाइफस्टाइल जो है आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आपको किसी तरीके की अचीवमेंट मिल सकती है। आप लग्जूरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। आप बहुत हद तक अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो। एंड बहुत हद तक ना आप अपने से ज़्यादा, अगर आप मेल हैं, देखो जो लोग मेल हैं मैं उनके लिए बोलूँगी, आप अपने से ज़्यादा ना अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दे रहे हो और अपने पार्टनर को आगे रख रहे हो। और उसी वजह से आपको वेल्दी जो है ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वेल्थ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है। कुछ लोग अपना घर ले सकते हैं इस हफ्ते में, या घर बनाने के बारे में किसी तरीके का कुछ प्लान कर सकते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। आप अब से थोड़ी सी सेविंग की तरफ ध्यान दे रहे हो। जैसे आपको लगता है कि आपको ना वेल्थ क्रिएट करनी है। ठीक है। आपको लगता है कि अब से मुझे ज़्यादातर कोशिश करनी है कि मुझे सेविंग्स की तरफ ध्यान देना है, और जो भी लेना है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होना चाहिए कि फ्यूचर में उसको उससे मेरी वेल्थ ही बढ़े। मतलब एक होता है, हमने मान लो गाड़ी ले ली, जैसी गाड़ी जो है कहते हैं ना, शोरूम से बाहर आई, उसकी वैल्यू घट गई। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन चीज़ों के रेट डाउन नहीं आते हैं। या हम अपने मदर से या अपने ग्रैंड मदर से ही लगा लें, तो वो सोना और आज के सोना में कितना मतलब है ना, कितना ज़्यादा चेंज आ गया, कितना पैसे बढ़ गए हैं, है ना। सो ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वेल्थ आपकी बढ़ाएं, उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दोगे। और लाइफ की जो सीरियस चीज़ें हैं ना, एक होता है हंसी मजाक करा और कपल हैं और पता नहीं है फ्यूचर कहाँ जा रहा है। एक होता है कि बैठकर सीरियस आप लोगों की बातचीत हो रही है कि नहीं, हमें अब ये बजटिंग करनी है, इस तरीके से हमें सेव करना है, इस तरीके से अपनी लाइफ देखनी है, और हमें जो है अपनी लाइफ को जितना हो सके मतलब लाइफ में क्रिएट करना है। कुछ ऐसा माइंडसेट हो रहा है आपका। मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ देखकर जमुनाए, क्योंकि आप समझदार हो रहे हो। बट यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ अकेले नहीं सोच रहे हो आप, ये किसी के साथ आप सोच रहे हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, या लाइफ में जो पार्टनर है उनसे बहुत सीरियस मैटर पे इस तरीके की बात हो रही है। ओके। पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, सेव होता हुआ नजर आ रहा है, ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या है, कैसा है आपके लिए जेमिनाई? मनी फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं ना, ये वाटरफॉल जो दिखाया हुआ है, ये जो है ना फ्लो की बात करता है। और आपको पता है मनी फ्लो, हम कैश फ्लो मनी फ्लो बोलते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये चीजें दिख रही हैं। माउंटेन एंड ऑब्स्टिकल, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि
आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आया था, कोई प्रॉब्लम आया था या प्रॉब्लम चल रहा था, आप दोनों ने गिव अप नहीं किया या आपने गिव अप नहीं किया या आपके पार्टनर ने आपको गिव अप नहीं करने दिया या आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया या कहीं न कहीं आपके जो बॉसेस हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपके आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी देखो कलीग हो सकते हैं, किसी ने आपको बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से चेंज आ रहा है अब यहाँ पर, ठीक है? चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। आप ऐसा नहीं, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जहां पर ऑब्स्टिकल्स ना आते हो, ऑब्स्टिकल आएंगे बट अब आपको ना ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ जैसी मुसीबतें नहीं दिखेगी, अब आपको आपको लगेगा मैं इतनी पहाड़ जैसी मुसीबतों से बाहर निकल के आ गई हूँ, निकल के आ गया हूँ, तो ये क्या है। अब आप उतना, अब आपको लगता है यार मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगी, ऐसी एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हो नेवर गिव अप वाली एनर्जी में आ गए हो, मोटिवेटेड रह रहे हो आप, मोटिवेशन अपनी जो है बनाए रख रहे हो अपनी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और हाँ, जो भी ये चीजें थी उनसे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, मैं शफल कर रही थी, कार्ड गिर गया है, हैप्पी हैप्पी कार्ड आया है। सो ऑब्स्टिकल से तो बाहर निकल ही रहे हो और कहीं ना कहीं लाइफ बड़ी हैप्पी हैप्पी फील हो रही है, मिल्क एंड हनी की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप आप खुद को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, और मैं अभी भी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देख पा रही हूँ कि कोई आपको सपोर्ट जरूर कर रहा है। यहाँ पर ना विद हर यहाँ पर देखो एक छोटा सा बर्ड है जो उसको बड़ा या तो अप्रिशिएट कर रहा है या कॉन्ग्रेचुलेशंस कर, कुछ तो है, मतलब कनेक्शन कोई तो एक है। जेमिनाई जरूर बताना, ठीक है। और वेल्थ लिख कर रीडिंग को क्लेम जरूर करना, ओके। यहाँ पर ना हैप्पी हैप्पी जो है ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस, जो लग्जरी, जिस तरीके का लाइफस्टाइल, जिस तरीके की हेल्थ, जिस तरीके के रिलेशनशिप्स, जिस तरीके का करियर आप चाह रहे हो। देखो कुछ एजुकेशन, जो कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं, तो जैसे आप चाह रहे हो कि मेरे इतना रिजल्ट आए, मैं इतना पढ़ पाऊँ, इतना मेमोराइज हो जाए, इतना कंसंट्रेशन मेरा बढ़ जाए, वो चीज़ें हो रही हैं एंड उसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो। अब लाइट क्यों फील कर रहे हो, तो यहाँ बलून है, बलून कितना लाइट होता है ना, वो लाइट फील कर रहे हो, अब जैसे कोई बर्डन उतर गया, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सोल्यूशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ चीज़ों के। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए कोई है देखो, किसी के लिए फिजिकल वर्ल्ड में है, किसी के लिए स्पिरिट्स हैं, मेंटोर्स हैं, आपके आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, कोई तो है जो आपको हेल्प कर रहा है। और जैसे मैं रीडिंग को, जब जैसे मैं रीडिंग देख रही हूँ तो मुझे चंद्रमा थोड़ा ज्यादा आ रहा है बार बार, तो मेरे को लग सकता है या तो महादेव आपकी बहुत हेल्प करते हैं, या बहुत सारे लोग अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में लव रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए, देख लेते हैं जेमिनाई। आने वाले हफ्ते में गले को क्या हो गया आने वाले हफ्ते में जेमिनाई, आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। एट ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर हो चुके हैं कि इन्होंने जो आपके लिए मतलब है ना गलत फहमियाँ रखी हुई थी, या कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स अपने दिमाग में रखी हुई थी, कुछ लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी थी और लोगों के पीछे भागने के चक्कर में आपको नहीं ये इंसान जस्टिस दे पा रहा था। तो ये चीज़ें अब ये पीछे छोड़ रहे हैं एंड छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं ना, जैसे वो चीज़ें अब नहीं कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द टावर। टावर कहता है चेंज आ रहा है। टावर क्यों है यहाँ यूनिवर्स, चेंज आ रहा है, हीलिंग आ रही है, रिलीफ आ रहा है यहाँ पर। और जो भी ऑब्स्टिकल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई एक टाइम पीरियड ऐसा हुआ जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई या बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो गए, क्लैशेस हो गए, उन चीज़ों से अब आपके पर्सन जो है डील नहीं करना चाहते। उनको है कि अब हीलिंग आ जाए आप दोनों के बीच में, सोल्यूशंस आ जाए आप दोनों के बीच में और आप दोनों जो है सेम पेज पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है जेमिनाई आने वाले हफ्ते में। नेक्स्ट एक्शन वी हैव द फूल कार्ड, अगेन दैट चेंज है ना, न्यू बिगनिंग। इस इंसान का आपको अप्रोच करना, इस इंसान का आपकी तरफ आना, आपकी तरफ ट्रैवल करना, आपसे कांटेक्ट करना और थोड़ा केयर फ्री हो जाना। बहुत सीरियस भी रिश्ते नहीं चल सकते, अगर आप बहुत सीरियस रहोगे तो रिश्ते बिल्कुल ऐसे बोरिंग से हो जाते हैं। थोड़ा चिल पिल वाली एनर्जी दिख रही है और हाँ, ये आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। मैसेजेस आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट आ सकता है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स जेमिनाई आपके लिए कैसा रहने वाला है हफ्ता। सिंगल्स जेमिनाई आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। सिंगल्स वी हैव 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन ही ऑप्शन है भैया आपकी तरफ, तो कंफ्यूज हो आपकी, आप क्या करो बट इस हफ्ते में ऑप्शंस हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि आप किसको
अपनी लाइफ में इन करो और किसको आउट करो। तो मैं ये बोलूँगी अगर इस हफ्ते में आप कोई फैसला ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर करना ही पड़ जाएगी, नहीं भी एक फैसला करना ही है, तो ना अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है ना, आपने उसमें इतनी चीज़ें भर रखी हैं कि समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो इससे अच्छा है इंट्यूशन को फॉलो करना। बट अगर हाँ आप अभी चाह रहे हो कि भाई इतने ही ऑप्शंस हो आपके पास तो बल्ले आपकी तो ठीक है, ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ। हाँ, आप अगर चाह रहे हो कि एक को किसी को डिसाइड करना है तो मुझे लग रहा है इस हफ्ते में कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, बट हैं ऑप्शंस आपकी तरफ। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है जेमिनाई? जेमिनाई करियर वाइज आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई मनी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो वहाँ पैसा आपकी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई ऑफर आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई ना कोई काम आ रहा है आपकी तरफ जिसमें पैसा हो सकता है तभी की तभी मिले आपको, कुछ ऐसा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर डे वाली एनर्जी थोड़ी सी ऐसी नजर है कि पर डे से आपने उस दिन काम किया तो उस दिन का आपको पैसा मिल जाएगा, साथ ही साथ ऐसी एनर्जी है। बट कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉमिसिंग कुछ आ रहा है जो कि आगे लॉन्ग रन के लिए आपके लिए काम करेगा, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बट जो लोग फ्रीलांस में काम करते हैं फिर उस हिसाब से उनके लिए बात बोली है मैंने। एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपना पैसा कहीं लगाना चाहिए, कोई नया काम शुरू करना चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है, ओके। देन वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ठीक है। डेथ कार्ड कहता है कि बहुत कार्मिक साइकिल झेल ली, यहाँ हो रही है खत्म। डेथ कार्ड कहता है आप कहीं ना कहीं किसी एक चीज को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप जिन तरीके के कहते हैं ना, मेरे तो यही बिलीव्स हैं, मेरा तो यही रूल है, मेरे तो यही प्रिंसिपल्स हैं, मैंने तो ऐसे ही जिंदगी काटी है, वहां थोड़े से चेंजेस लाओगे आप, ठीक है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना रिसर्च वर्क में और हिडन चीज़ों में, अकल्ट में, इन चीज़ों में बड़ा ध्यान जा रहा है। देखो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने अच्छे जो है एक राइटर हैं, या कितने अच्छे सिंगर हैं, या कितना अच्छा पेंट कर लेते हैं, कितनी अच्छी आप आर्ट कर लेते हैं कोई, या कितना फैशनेबल आपका जो फैशन है वो कितने लोगों को जो है मोटिवेट कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए आप कितनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस है आपकी, तो आप एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, मतलब आपको ये पता नहीं था तो वो चीज़ पता लगेगी, अनएक्सपेक्टेड कुछ आ सकता है, ये भी एनर्जी है। दूसरा, किसी तरीके की किसी प्रॉब्लम से एंड होता हुआ नजर आ रहा है और एक नई बिगनिंग यहाँ नजर आ रही है। और कुछ तो भाई फॉर श्योर कुछ तो टेंशन है जो खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और मतलब वो ऐसे खत्म हो रही है कि कोई अच्छी न्यूज आ रही है, उसकी वजह से वो पुराना जो भी लॉस का या पुरानी जो बातें मन में बैठी हुई थी ना वो खत्म हो रही है, ओके। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड कहता है आपने जो काम किया है उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो फॉर श्योर आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको, देखो यहाँ पे भी कंप्लीशन है, आपको बहुत टाइम से ना कुछ चीज़ें सता रही थी वो खत्म हो रही हैं। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बहुत टेंशन रहती थी, वो मनी अब आपकी तरफ अच्छा मनी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड ये है कि जैसे मतलब कुछ तो देखो मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि ऑब्स्टिकल की एनर्जी आ गई थी वहां पर। कुछ चीजें हुई थी जो खत्म हो रही है, कुछ टेंशनें खत्म हो रही है। अब जो है आप बहुत अच्छे से जो है अपनी अर्निंग कर पा रहे हो, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको। डेविल कहीं ना कहीं ये बताता है कि बस अपने ना एक तो फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत देर से मेरे को भी बार बार देखो गले में एकदम से हो रहा है ना, तो ये भी एक हिंट है कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर ना कुछ गुम हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना, कोई पेपर वगैरह गुम ना हो जाए आपसे, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। लेट नाइट बैठकर आप बहुत सारे काम कर रहे हो, काम खत्म कर रहे हो, काम 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 थोड़ा ज्यादा रह सकता है दिमाग में कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, ताकि मैं वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। जो आपने मेहनत करी है उसके रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये आ गई है केप्रिकॉन की एनर्जी, और केप्रिकॉन मांगता है मेहनत, और अगर आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता आपका, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
ये एनर्जी है यहाँ पर। और फाइनेंसेस देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। आपके लिए आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मिथुन राशि। फाइनेंसेस वाइज यू आर द लियो वाली एनर्जी, देखो अब, है ना। तो काम का हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है आपके ऊपर, मनी का कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, शाइन कर रहे हो आप अपने क्लोथिंग पर, अपने लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च कर रहे हो, आप एक अच्छी रिच लाइफस्टाइल बनाना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपना जो है ना ग्रूमिंग पर, अपने सेल्फ लव पर पैसा खर्च कर रहे हो। पैसा थोड़ा छुपा भी रहे हो, बता नहीं रहे हो किसी को क्योंकि यहाँ ये कैट आ गई है, थोड़ा सा मतलब सबको अपने पैसे के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और हाँ, सेफ हो मनी वाइज, क्वीन की एनर्जी में हो आप, तो क्वीन तो देखो है ना, पैसे पैसा ही पैसा है क्वीन के पास, किंग के पास, है ना। तो मनी वाइज अच्छी एनर्जी है, ओके। स्ट्रांग हो मनी वाइज, एक स्ट्रांग पोजीशन पर हो मनी वाइज। देन वी हैव द हेल्थ जेमिनी, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, हेल्थ भी बहुत अच्छी है। किंग ऑफ पेंटिकल देखो, जब पैसा है तो आप अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करोगे, अपने यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आ गया है तो अपने खाने पीने पर और अपनी हेल्थ पर पूरा पैसा खर्च कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो। और कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपनों का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आ रहे हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनटेक हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आपको ये लगता है कि जितनी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, उतना ज़्यादा वेल्दी आप होते चले जाओगे, तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हो। और कुटुंब की एनर्जी आ रही है, टॉरस की एनर्जी आ रही है, तो अपने कुटुंब का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि जो मैं खाऊंगा, जैसा मैं खा रहा हूँ वैसी मेरी बॉडी बनेगी, वैसी ही मैं सामने से दिखूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं बस सिर्फ जंक 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 फूड खाते रहते हैं, उनकी शक्ल पता लग जाती है, ये बहुत बच्चा ये जंक फूड बहुत खाता है। और कोई बच्चे हेल्दी फूड खाते हैं तो उनकी शक्ल पे भी दिखता है कि हाँ ये हेल्दी फूड खाता होगा, इसकी स्किन का, इसके हेयर टेक्सचर का, इन चीज़ों को पता चलता है दूर से ही, है ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आने वाले हफ्ते में जेमिनी स्टूडेंट्स कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। जेमिनी स्टूडेंट्स, कंपटीशन टफ है, पूरी तैयारी करके जाना। और कहीं ना कहीं हो सकता है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ थोड़ा बहुत जो है ना कंपटीशन सा हो जाए, कुछ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और जितना हो सके पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी बातों को लेकर मत बैठे रहो। आप आगे पढ़ने के लिए तैयार रहो, आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर कोई अगर आपका एग्जाम वगैरह है तो पूरी तैयारी करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि मैंने पहले भी पास कर लिया था फिर पास हो जाऊंगा, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो तैयारी अपनी पूरी रखो और ईगो में मत आओ, बिल्कुल भी ईगो में मत आओ, ओके। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनी। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी है कि कुछ लोग ना आपको बुली कर सकते हैं, या कुछ लोग आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपना पीस मेंटेन रखना है, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ड्रामा में ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जल्दी से लिखो, वेल्थ लिखी थी ना आपने, जल्दी लिखो वेल्थ, ठीक है। सो आपको इंजॉय भी करना है। जब यूनिवर्स आपको चीज़ें दे रही है, जब यूनिवर्स आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रही है, तो उनके लिए रिसीविंग मोड पे भी रहो और थैंक यू भी बोलो, ग्रैटिट्यूड भी शो करो। और कहीं ना कहीं उसको फिर ये नहीं कि पैसे आ रहे हैं तो सारे ही बैंक में रख दो या सारे ही सेफ में रख दो, नहीं, थोड़ा सा अपने लिए खर्च भी करो, अपने ऊपर भी खर्च करो, थोड़ी खुशी आपकी आपकी आत्मा को भी खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।